हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आर्गन बोर्ड के फर्स्ट ईयर के 8.2.4 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है क्रिएट रिलेशनशिप अमंग टेबल्स यूजिंग प्राइमरी एंड फॉरेन की। तो इस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम पहले दो टेबल्स बनाएंगे। एक का नाम कस्टमर रखेंगे और एक का नाम ऑर्डर रखेंगे। लेट्स सपोज वी हैव टू टेबल्स, कस्टमर एंड ऑर्डर्स। और इनका रिलेशनशिप इस तरह का होगा कि एक कस्टमर जो है एक से ज़्यादा ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता है, यानी वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर टेबल्स इज पेरेंट टेबल। जो प्राइमरी की टेबल होता है उसको पेरेंट टेबल कहा जाता है, जिसमें फॉरेन की आ रही होती है उसको चाइल्ड टेबल कहा जाता है। और रिलेशनशिप के लिहाज से भी एक कस्टमर एक से ज़्यादा ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता है। तो ऑर्डर का टेबल जो है वो चाइल्ड टेबल होगा और कस्टमर्स का टेबल जो है वो पेरेंट टेबल होगा। And orders table is a child table. The relationship between these two tables is that one customer can place many orders. So the relationship is one to many. इसके अलावा भी रिलेशनशिप बहुत सारे होते हैं। वन टू मैनी होता है, वन टू वन होता है, और इसी तरह से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो इस एसएलओ में हम वन टू मैनी रिलेशनशिप देखेंगे कि कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो हम देखेंगे लुकअप विजट के लिए से। और दूसरा तरीका जो है हम देखेंगे कि रिलेशनशिप विंडो में जाके रिलेशनशिप हम कैसे बना सकते हैं थ्रू प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो इसको हम प्रैक्टिकली अभी देखते हैं। तो रिलेशनशिप को बनाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे एक एम एस एक्सेस जो है इसमें दो टेबल्स जो हैं वो क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि पहले मेंशन किया गया था। तो एम एस एक्सेस को मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक नई डेटाबेस है, इसको मैं बनाने जा रहा हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे एक नई डेटाबेस मैंने बनाई है। सबसे पहला टेबल जो है डिज़ाइन रूम में आता हूँ और सबसे पहला टेबल जो है मैं कस्टमर्स का रखता हूँ। इसका नाम रखता हूँ कस्टमर्स। कस्टमर्स का टेबल मैंने यहाँ पे बना के इसको ओके कर दिया मैंने। और पहले फील्ड का नाम मैं कस्टमर आईडी ही दे देता हूँ, कस्टमर आईडी। और ये ऑटो नंबर है क्योंकि ऑटोमेटिकली इसकी जो है अ, अगला नंबर जो ऑटोमेटिकली आता रहेगा। और लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये प्राइमरी की है, तो हर टेबल में एक प्राइमरी की होना ज़रूरी है। तो ये प्राइमरी की लगी इसकी कस्टमर के टेबल की। नेक्स्ट इसके बाद मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पे कस्टमर का नाम है, कस्टमर नेम। इसको शॉर्ट एक्स करा देता हूँ। और इसी तरह से लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कस्टमर फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ। फ़ोन नंबर एक फील्ड दे दिया। और ये भी शॉर्ट एक्स इसको मैं देता हूँ, कंट्रोल एस इसको मैं सेव करता हूँ। कस्टमर का टेबल बन चुका है और ये उसमें फील्ड है। अब इसमें कोई भी डाटा मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। डेटा शीट व्यू में जाके यहाँ पे कोई भी डाटा जो है यहाँ पे एंटर किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब आप देखें कि अब आपने दूसरा टेबल बनाना है जो कि ऑर्डर्स का टेबल है, क्योंकि आपने रिलेशनशिप बनाना है प्राइमरी की से फॉरेन की का। तो क्रिएट किया दूसरा टेबल, टेबल डिज़ाइन में आया। और इस टेबल का नाम जो है डेफिनेटली ऑर्डर्स में रखूँगा। और सबसे पहला फील्ड जो है प्राइमरी की फील्ड होगा, तो इसका ऑर्डर आईडी फील्ड का नाम रख देता हूँ। इसको ऑर्डर नंबर कर देता हूँ कि ये की प्राइमरी की है। और इसको मैं प्राइमरी की यहाँ पे कर भी देता हूँ। तो ये प्राइमरी की बन गई। ऑर्डर आईडी के बाद मैं यहाँ पे दूसरा फील्ड सिर्फ ये देता हूँ कि ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, राइट। और इसकी डेट टाइम मैं डेट एंड टाइम देता हूँ। और तीसरा फील्ड जो है वो मैं कस्टमर आईडी लेता हूँ, कस्टमर आईडी। और कस्टमर आईडी ये फील्ड बेसिकली फॉरेन की फील्ड है जो कि कस्टमर के टेबल से, इस टेबल से, ये देखिए ये प्राइमरी की फील्ड है इसका कस्टमर आईडी का। और ये फील्ड यहाँ पे एज ए फॉरेन की फील्ड यूज हो रहा है। अब इसकी डेटा टाइप मैं यहाँ पे अभी मेंशन नहीं करता, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे मैं लुकअप विजट के थ्रू इसका रिलेशनशिप बनाने लगा हूँ। ठीक है। आप उस रिलेशनशिप को बनाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इसको डेटाबेस टूल में आता हूँ और रिलेशनशिप विंडो में आता हूँ। और आप ये देखें यहाँ पे सिर्फ कस्टमर का टेबल मौजूद है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कोई टेबल और रिलेशनशिप आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है।
टेबल में आया, और ये शॉर्ट टेक्स्ट की जगह पे मैंने इसको क्लिक किया। यहाँ पे लुकअप विज़ार्ड में मैं जा रहा हूँ। अब रिलेशनशिप बनाने के लिए दो तरीके हैं, जैसे मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। एक तरीका ये है कि आप लुकअप विज़ार्ड के जरिए से एम एस एक्सेस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपस में उसका रिलेशनशिप जो है वो बन जाए। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप डेटाबेस टूल में जाके, रिलेशनशिप विंडो में जाके उसका रिलेशनशिप डायरेक्टली बना सकते हैं। तो लुकअप विज़ार्ड में मैं जाता हूँ। लुकअप विज़ार्ड में जाने के बाद अब ये चाइल्ड टेबल में मैंने ये काम किया है, फॉरेन फॉरेन की टेबल में, ठीक है ना। तो इसमें देखें दो ऑप्शन मेरे पास आते हैं। दिस विज़ार्ड क्रिएट्स अ लुकअप फील्ड विच डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ यू कैन चूज फ्रॉम। हाउ डू यू वांट योर लुकअप फील्ड टू गेट इट्स वैल्यूज। तो वैल्यूज कहाँ से आएंगी। सबसे पहली ऑप्शन है आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी। और दूसरी ऑप्शन है आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। तो सबसे पहली वाली ऑप्शन में क्लिक करूंगा, क्योंकि कस्टमर आईडी, ये जो कस्टमर आईडी है ऑर्डर्स टेबल का, इसकी वैल्यूज मैं इस वाले कस्टमर वाले टेबल से, कस्टमर आईडी के फील्ड से मैं गेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करता हूँ, और इसकी तमाम फील्ड मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। आप एक या दो फील्ड भी कर सकते हैं। तमाम के तमाम फील्ड मैंने सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट किया, उसके बाद वो कहता है जी सॉर्ट ऑर्डर लो इनका, व्हाट सॉर्ट ऑर्डर डू यू वांट टू फर्दर आइटम इन योर लिस्ट बॉक्स। तो इसमें मैं पहला कस्टमर आईडी दे देता हूँ। लेट्स सपोज कस्टमर आईडी दे दिया, उसके बाद तो उसके बाद कस्टमर नेम दे देता हूँ। ठीक है। दूसरा फील्ड जो है वो कस्टमर नेम, नेम आ गया। और तीसरा फील्ड भी आप दे सकते हैं, देना चाहें तो दे सकते हैं। नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे ये नंबर साइन आ रहा है। जब आप डाटा इसमें फिल करेंगे फिर ये आपको ये तरह नहीं आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट कर दिया, और इसको मैंने फिनिश कर दिया। और वो कह रहा है कि अगर आप द टेबल मस्ट बी सेव बिफोर द रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड। तो सेव करना चाहते हैं, सेव कर दें, रिलेशनशिप कायम हो जाएगा, वो कह रहा है। और टेबल को आपने नाम देना है ऑर्डर्स का, क्योंकि दूसरा आपका ऑर्डर्स का टेबल है। अब दोबारा से मैं चीज़ आपको बता दूं कि आपने दो टेबल बनाए हैं। एक पेरेंट टेबल बनाया है कस्टमर का, एक चाइल्ड टेबल बनाया ऑर्डर्स का, और एक कस्टमर जो है एक से ज़्यादा ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ के दरमियान में होगा। तो आप डेटाबेस टूल में आएंगे, तो यहाँ पे रिलेशनशिप विंडो में आएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो, इसको दोबारा से ओपन करते हैं, रिलेशनशिप में आया, और आप देखेंगे इसको रिफ्रेश किया जब, मतलब बेसिकली रिलेशनशिप विंडो दोबारा ओपन की है ना मैंने, तो अब ये देखें इनका रिलेशनशिप आपस में बन गया। एक कस्टमर आईडी जो है प्राइमरी की जो है, इसके फॉरेन की कॉलम से इसका ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये रिलेशनशिप विंडो को, ये रिलेशनशिप को बता रही है कि इसका रिलेशनशिप कस्टमर और ऑर्डर का थ्रू प्राइमरी की ये वाला फील्ड और थ्रू फॉरेन की ये वाला फील्ड आपस में रिलेशनशिप कायम हो चुका है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दूसरा तरीका क्या है। सिंपल है। अगर फर्ज करें ये रिलेशनशिप आप डिलीट करना चाहते हैं, इसको क्लिक करें, और इस लाइन को, और इसको यहाँ पे डेल की प्रेस करेंगे, तो ये रिलेशनशिप जो है ये डिलीट हो जाएगा। पहले आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट सिलेक्टेड रिलेशनशिप फ्रॉम योर डेटाबेस। तो आप इसको यस करते हैं। यस करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे ये देखिए क्लियर हो चुका है। तो अब आप कस्टमर आईडी को उठाएंगे, और इसको यहाँ पे आके इस कस्टमर आईडी के ऊपर आप आके ड्रैग करके यहाँ पे रिलीज करेंगे माउस को। आपने माउस को छोड़ना नहीं है, यहाँ पे माउस को यहाँ पे आके रिलीज करना है कस्टमर आईडी पे, जो फॉरेन की टेबल, फॉरेन की कॉलम है इस टेबल का ऑर्डर्स का। तो यहाँ पे क्लिक रिलीज कर दिया मैंने माउस, और आप देखें एक रिलेशनशिप विंडो आ गई है जिसमें बता रहा है कि कस्टमर का टेबल के ऊपर देखें कस्टमर लिखा हुआ है, उसका जो फील्ड है कस्टमर आईडी वो इक्वल है बेसिकली रिलेटेड टेबल क्यूरी जो है ऑर्डर्स का टेबल से, यानी चाइल्ड टेबल से उसका फील्ड भी आ जाए, जो फॉरन की जाए कस्टमर आईडी। अच्छा, अब आपने इनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इसका क्या मतलब है रिलेशनशिप विंडो में। अगर आप इसको क्लिक करते हैं इनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, तो इसका मतलब क्या होता है ये अब हमने देखना है। इसका मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड जो है वो कंसिस्टेंटली डिलीट हों और कंसिस्टेंटली अपडेट हों। ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप जो है,
अगर आप इसको चेक कर देते हैं इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, तो इसका मतलब ये होगा कि आप सेटिंग ऐसी कर रहे हैं जिसमें एम एस एक्सेस जो है आपको इस चीज़ की गारंटी देगा कि आपका जो डाटा है ये वैलिड एंटर हो रहा है और अपडेट हो रहा है। तो एम एस एक्सेस डेटा इंश्योर द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड टेबल्स रिमेन वैलिड एंड प्रिवेंट इनकंसिस्टेंट डाटा। तो इन फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब यही है। तो जैसे अब मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी जो है लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 तक कस्टमर आईडी आपके पास मौजूद है। लेकिन रिलेटेड टेबल में आपको पता है वन टू मैनी रिलेशनशिप है, तो जो फॉरेन की है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो सकती हैं। यानी कि कस्टमर आईडी जो है 1 1 1 भी आ सकता है, 2 2 2 भी आ सकता है, इस तरह 5 तक जा सकता है। मैक्सिमम वैल्यू उसकी 5 हो सकती है। अब चूंकि पेरेंट टेबल में 5 तक रिकॉर्ड है कस्टमर आईडी के, तो 6 वैल्यू जो है चाइल्ड टेबल में नहीं आ सकती। ये चीज़ इसको कहते हैं इनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, यानी इस चीज़ की इंटेग्रिटी है कि इसको वही रिकॉर्ड आएंगे जो पेरेंट टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका रिकॉर्ड जो है कंसिस्टेंट होगा और सिर्फ वैलिड रिकॉर्ड ही एंटर आप कर सकेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात हम करते हैं। इसको मैं चेक कर देता हूँ लेट्स सपोज। अब दूसरी बात ये है कैस्केड अपडेट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप पेरेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, लेट्स सपोज कस्टमर आईडी 5 जो है उसको मैंने 5 को 500 कर दिया है, तो रिलेटेड टेबल में वो जहाँ जहाँ 5 होगा वहाँ पे 500 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर आप इसको चेक करेंगे। राइट। उसके अलावा देखें कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप पेरेंट टेबल का एक रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, अगर आप इसको चेक कर देंगे, तो अगर आप पेरेंट टेबल का एक रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो चाइल्ड टेबल के जो उसके रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे, जो भी रिलेटेड जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। मुराद ये है कि कस्टमर आईडी नंबर 1 फर्ज करें, कस्टमर के टेबल में कस्टमर आईडी नंबर 1 जो है उसके ऑर्डर के टेबल में 20 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं फर्ज करें। अब जब आप कस्टमर के टेबल में आके कस्टमर आईडी 1 को डिलीट करते हैं तो वो 20 के 20 रिकॉर्ड जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे जब आप ये वाली ऑप्शन जो है इसको आप ऑन कर लेंगे, चेक कर लेंगे। इसी तरह से केस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स वाली ऑप्शन भी मैंने आपको बता दी है कि अगर आप पेरेंट टेबल में कोई फील्ड अपडेट करेंगे तो वो रिलेटेड टेबल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, अगर आप इस ऑप्शन को ऐसे करके चेक कर देते हैं तो। राइट। तो इसको अब आप क्रिएट कर दें। जब आप क्रिएट करेंगे तो वो कहेगा जी द डेटाबेस इंजन कुड नॉट लॉग टेबल ऑर्डर बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन यूज बाय अनदर पर्सन और प्रोसेस। तो एक्सेस में ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर कोई टेबल ऑलरेडी ओपन हो रिलेशनशिप विंडो में, तो फिर वो जो है वो उसको इजाज़त नहीं देता जब तक उसको क्लोज ना किया जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टैब में ये ऑर्डर का टेबल भी और कस्टमर का टेबल भी ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप इसको क्लोज करेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल कैंसिल करता हूँ। दोबारा से मैं इसको इनको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये रिलेशनशिप बनाऊंगा, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद ये ऑर्डर का टेबल जो है यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से कस्टमर का टेबल जो है इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब रिलेशनशिप विंडो में अब टैब में इसमें टैब में कोई और टेबल यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस लिहाजा एम एस 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 जो है वो अब कोई यहाँ पे एरर आपको शो नहीं करेगी। अब आपने रिलेशनशिप बनाना है कैसे, उसी तरह से पेरेंट टेबल में जो कस्टमर आईडी का जो फील्ड है इसको आपने क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो गया। अब आपने ड्रैग करके तो फॉरेन की जो है इसकी कस्टमर आईडी की जो कि ऑर्डर टेबल में है इसके ऊपर ला के आपने माउस को रिलीज कर देना। जो ही रिलीज करेंगे वही वाली विंडो दोबारा से आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है ये इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी करें या ना करें, या कैस्केड अपडेट डिलीट रिलेटेड फील्ड करें ना करें, कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स करें या ना करें। आपको इन सारी बातों की अब समझ आ चुकी है। तो अब आप इसको क्रिएट कर दें फर्ज करें। तो ये 1 to many रिलेशनशिप देखें, 1 to many, ये इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे बन गया।
जब आप लुकअप विजार्ड के जैसे बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई ऐसा इन्फिनिटी वाला सिंबल यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, ना यहाँ पे वन लिखा हुआ। सिर्फ एक लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप जो है वो कायम कर देता है। तो इस तरह से एम एस सक्सेस में हम रिलेशनशिप विंडो के थ्रू और लुकअप विजार्ड के थ्रू प्राइमरी की और फॉरेन की टेबल का रिलेशनशिप जो है वो कायम कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो तफसील से आपको बताई है और तफसील से डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप इजीली जो है किसी भी टाइप का रिलेशनशिप जो है वो दो टेबल्स के दरमियान वो आप क्रिएट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।